वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए बंधुओं, श्री शिव महापुराण के द्वारा श्री गणपति जी के गुणगान करते हुए, उनके चरणों में नमन करते हुए श्री शिव महापुराण के कथा का श्रवण करते हैं। और जब ब्रह्मा विष्णु जी को भगवान भोलेनाथ ने साक्षात दर्शन दिए हैं और उनकी पीड़ा को सुना है और उनके मन में भी क्षोभ हुआ है, तो प्रसन्न होकर के आनंदित हो गए हैं। फिर दर्शन दे करके कहने लगे कि देवश्रेष्ठ उन अधर्मनिष्ठ दैत्यों के तीनों पुरों को मैं नष्ट कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु वे महादैत्य भी मेरे भक्त थे और उनका मन सुदृढ़ रूप से मुझ में लगा रहता था। अतः यद्यपि इस समय उन्होंने व्याजवश उत्तम धर्म का परित्याग कर दिया है, इसीलिए कहा कि भगवान भोलेनाथ तो कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, क्योंकि उनकी कृपा धर्मात्मा पे भी और दुष्ट आत्मा पे भी बराबर बनी रहती है। और थोड़े से भजन में, थोड़ी सी सेवा में, थोड़े से पूजन में वो प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए कहा, तथापि क्या वे मेरे ही द्वारा मारने योग्य हैं? इसलिए जिन्होंने त्रिपुरवासी सारे दैत्यों को धर्म भ्रष्ट करके मेरी भक्ति से विमुख कर दिया है, वे विष्णु अथवा अन्य कोई ही उन्हें क्यों नहीं मारते? मुनीश्वर शंभु के वचन सुनकर उन समस्त देवताओं का तथा श्रीहरि का भी मन उदास हो गया है। समझने लगे मन में कि भगवान भोलेनाथ ये क्या कह रहे हैं। जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने देखा कि देवताओं और विष्णु के मुख पर उदासी छा गई है, तब उन्होंने हाथ जोड़कर शंभु से प्रार्थना की है, कहना आरंभ किया है कि हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, आप योग वेत्ताओं में श्रेष्ठ परब्रह्म तथा सदा से देवों और ऋषियों की रक्षा में तत्पर रहते हैं। अतः पाप आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। साथ ही आपके आदेश से ही तो उन्हें मोह में डाला गया है। इसके प्रेरक तो आप ही हैं। इस समय अवश्य ही उन्होंने अपने धर्म का परित्याग कर दिया है और वे आपकी भक्ति से विमुख हो गए हैं। तथापि आपके सिवा दूसरा कोई उनको मार नहीं सकता है, उनका वध नहीं कर सकता है। इसलिए देवों और ऋषियों के प्राण रक्षक हे महादेव, साधुओं की रक्षा के लिए आपके द्वारा उन मलेच्छों का वध उचित है। साधु संतों की रक्षा होगी इससे। अगर उनके अत्याचार इस धरती पर बढ़ते रहें तो संतों के लिए कष्टकारी हो जाएगा। आप तो राजा हैं, अतः राजा को धर्मानुसार पापियों की इस अत्याचार के प्रति, जो पापी पाप करते हैं, उनका वध करने से पाप नहीं लगेगा। इसलिए इस कांटे को उखाड़कर साधु और ब्राह्मणों की रक्षा की जाए। आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, इसलिए अपने भक्त की रक्षा करें। राजा यदि अपने राज्य तथा सर्वलोकाधिपत्य को स्थिर रखना चाहता है तो उसे अपने राज्य में एवं अन्यत्र भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसलिए आप देवगणों की रक्षा के लिए उद्यत हो जाइए, विलंब मत कीजिए। देव देवेश बड़े बड़े मुनीश्वर
यज्ञ, संपूर्ण वेद शास्त्र में और विष्णु भी निश्चय ही आपकी प्रजा हैं। हे प्रभु, आप देवताओं के सार्वभौम सम्राट हैं। ये श्रीहरि आदि देवगण तथा सारा जगत आपका ही कुटुंब है। अजन्मा देव श्रीहरि आपके युवराज हैं और मैं ब्रह्मा आपका पुरोहित हूँ तथा आपकी आज्ञा का पालन करने वाले शक्र राजकार्य संभालने वाले मंत्री हैं। सर्वेश अन्य देवता भी आपके शासन के नियंत्रण में रहकर सदा अपने अपने कार्यों में तत्पर रहते हैं। यह बिल्कुल सत्य है जिसे आप सर्वज्ञ हैं, जानते हैं, और इसलिए इसे बारंबार कहने की आवश्यकता नहीं है। बस चाहिए तो आपकी कृपा चाहिए। हमारे जीवन पर हमारी रक्षा के लिए आप अपनी कृपा बनाए रखें। सनत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी, ब्रह्मा की यह बात सुनकर सुरपालक परमेश्वर शिव का मन प्रसन्न हो गया है और उन्होंने फिर पुनः ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मन, यदि आप मुझे देवताओं का सम्राट बतला रहे हैं तो मेरे पास उस पद के योग्य कोई ऐसी सामग्री तो है नहीं जिससे मैं उस पद को ग्रहण कर सकूं, क्योंकि न तो मेरे पास कोई महान दिव्य रथ है, न उसके उपयुक्त सारथी है और न संग्राम में विजय दिलाने वाले वैसे धनुष बाण ही हैं कि जिन्हें लेकर मैं मनोयोग पूर्वक संग्राम में उन प्रबल दैत्यों का वध कर सकूं। यह कहकर के वो शिव भगवान भोलेनाथ चुप हो गए हैं, परंतु शिव जी को शीघ्र प्रस्तुत होते न देखकर समस्त देवता कश्यप आदि ऋषि अत्यंत व्याकुल तथा दुखी हो गए हैं। तब भगवान श्री हरि ने उनसे पुनः अनुरोध किया है, प्रार्थना की है कि हे देव, मुनियों तथा तुम लोग क्यों दुखी हो रहे हो? तुम्हें अपने सारे दुख का परित्याग कर देना चाहिए। अब तुम सब लोग आदरपूर्वक मेरी बात को सुनो। देवगण, तुम ही लोग विचार करो कि महान पुरुषों की आराधना सुख साध्य नहीं होती। मैंने ऐसा सुना है, महद आराधन में पहले महान कष्ट झेलना पड़ता था, पीछे भक्त की दृढ़ता देखकर इष्टदेव अवश्य प्रसन्न होते हैं। परंतु शिव तो समस्त गणों के अध्यक्ष हैं तथा परमेश्वर हैं, ये तो आशुतोष ही ठहरे हैं। अतः पहले ओम का उच्चारण करें, फिर उसके पश्चात नमः बोले, उसके पश्चात शिवाय कह करके 2 बार शुभम का उच्चारण करें। इसके बाद 2 बार कुरु का प्रयोग करके शिवाय नमः ओम जोड़ दें। ऐसा करने से ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम, ये मंत्र बनता है। बुद्धि विशारदो, यदि तुम लोग शिव की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का पुनः 1 करोड़ जप करोगे तो शिव जी अवश्य तुम्हारा कार्य पूर्ण करेंगे, तुम्हारे मनोरथ सिद्ध होंगे इसको जप करने से। इसलिए हम सभी को भी इस मंत्र का जप अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए। जब भी हमारा जीवन संकटमय हो, आनंद मन में न बन रहा हो, तो प्रभु के नाम का, प्रभु के मंत्र का सुमिरन करें। हे मुने प्रभावशाली, श्री हरि ने जब यूँ कहा तब सभी देवता पुनः शिव आराधन में लग गए हैं, उनकी पूजा में लग गए हैं, उनके ध्यान में लग गए हैं। तत्पश्चात श्री हरि भी देवों तथा मुनियों के साथ कार्य की सिद्धि के हेतु शिव में मन लगा करके विशेष रूप से विधिपूर्वक जप में तत्पर हो गए हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, इधर देवगण धैर्य संपन्न हो
बारंबार शिव शिव यो उच्चारण करते हुए 1 करोड़ जप करके सामने खड़े हो गए। इसी समय स्वयं साक्षात शिव पूर्वोक्त स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए और यूँ कहने लगे। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के बोले हैं कि हे ब्राह्मण, देवगण तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, मैं तुम लोगों को इस जप से प्रसन्न हो गया हूँ। ये जो तुमने इस मंत्र का जप किया है, मेरा मन इस मंत्र के जप से प्रसन्न है। अतः अब तुम लोग अपना मनोवांछित वर मांग लो। देवताओं ने कहा कि हे देवादिदेव, कल्याणकर्ता जगदीश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो देवों की विकलता का विचार करके शीघ्र ही त्रिपुर का संहार कर दीजिए। हे परमेश्वर, आप दीनबंधु तथा कृपा की खान हैं। आपने ही सदा से हम देवताओं की बारंबार विपत्तियों से रक्षा की है, अतः इस समय भी आप हमारी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तब ब्रह्मा और विष्णु सहित देवों की यह बात सुनकर शिव जी मन ही मन प्रसन्न हुए और पुनः कहने लगे कि ब्राह्मण, देवगण तथा मुनियों, अब त्रिपुर को नष्ट हुआ समझो, उसका इस संसार से अंत हुआ समझो। तुम लोग आदरपूर्वक मेरी बात को सुनो। मैंने पहले जिस दिव्य रथ, सारथी, धनुष और उत्तम बाण को अंगीकार किया है, वो शीघ्र ही तैयार करो। विष्णु तथा विधेय निश्चय ही तुम लोगों और तुम दोनों त्रिलोकी के अधिपति हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि मेरे लिए प्रयत्नपूर्वक सम्राट के योग्य सारा उपकरण प्रस्तुत करो। तुम दोनों षष्ठ के सजन और पालन कार्य में नियुक्त हो, अतः त्रिपुर को नष्ट हुआ समझकर देवताओं की सहायता के लिए यह कार्य अवश्य करो। यह शुभ मंत्र महान पुण्यमय तथा मुझे प्रसन्न करने वाला है। ये भुक्ति मुक्ति का दाता, संपूर्ण मनोकामनाओं का पूरक और शिव भक्तों के लिए आनंदप्रद है। यह स्वर्गकामी पुरुषों के लिए धन, यश और आयु की वृद्धि करता है। यह निष्काम के लिए मोक्ष तथा साधन करने वाले पुरुषों के लिए भुक्ति मुक्ति का साधन है। जो मनुष्य पवित्र होकर सदा इस मंत्र का कीर्तन करता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुने, परमात्मा शिव की यह बात सुनकर सभी देवता परम प्रसन्न हुए हैं और ब्रह्मा तथा विष्णु को तो विशेष आनंद की प्राप्ति हुई है। उस समय विश्वकर्मा ने शिव के आज्ञानुसार विश्व के हित के लिए सर्वदेवमय तथा परम शोभन दिव्य रथ का निर्माण किया है। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की आज्ञा का पालन किया है और हम सभी के लिए जो भगवान भोलेनाथ ने आज्ञा की है कि इस मंत्र का जप करके हम सभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में जो भी मनोकामनाएं हैं, जीवन के जो भी कष्ट हैं और जीवन में अगर आपका मन आनंदित नहीं है तो इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। कल्याण होगा और सदा शिव की कृपा प्राप्त होगी। और ये जो कथा का चरित्र है, ये कथा का जो श्रवण हम सभी कर रहे हैं, इसकी प्रसादी का वितरण करिए, सभी का कल्याण करिए और सभी के मन में भगवान भोलेनाथ की भक्ति बिठाइए और अपना भी पुण्य फल बढ़ाइए, अपने जीवन को सफल बनाइए, अपने जीवन को भक्ति में बनाइए, अपने जीवन की राह की भक्ति और भगवंत की ओर ले जाने के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करिए। ओम गम गणपतये नमो नमः, ओम गम गणपतये नमो नमः, ओम गम गणपतये नमो नमः।